प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आज की वीडियो एक युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस बारे में बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो सोचा इस भ्रम को दूर कर दिया जाए जो लोगों के मन में भ्रम रहता है प्रेम के बारे में। प्रेम के नाम पर एक इंसान किसी का इस्तेमाल करके किस हद तक गिर जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा। एक लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ जाके एक युवा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। वो लड़की उस युवा के लिए, अपने प्रेमी के लिए हर चीज़ का त्याग करती है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप तक का त्याग कर देती है। फिर वो युवा उसके साथ क्या हश्र करता है आपने सुना ही होगा। 32 यानी 32 टुकड़े करे उस लड़के ने उस लड़की के। जिसको सपने दिखाता था चांद तारों के, जिसको सपने दिखाता था अच्छी जिंदगी के, उस प्रेम का उसने उसको ये सिला दिया कि उसके छोटे छोटे 32 टुकड़े कर दिए और उसको लाश को जो था वो फ्रिज में भर दिया। इस संसार में प्रेम के नाम पर लोग सामने वाले इंसान का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। प्रेम नाम की चीज कोई है नहीं दोस्तों। सही सच्ची बात तो यह है, इस संसार में लोग जिसकी चाहत करते हैं, जिसको प्रेम समझते हैं, सही मायने में वो प्रेम नहीं होता, उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम बहुत ही अलग चीज है। जो संसार की वस्तुओं से, संसार की व्यक्तियों से जो लोग प्रेम का नाम देते हैं, वो प्रेम नहीं, मोह कहलाता है। उस मोह को लोग प्रेम समझ लेते हैं। चंद दिनों का मोह होता है किसी के साथ, और वो मोह वासना में परिवर्तित होने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। सिर्फ वासना के वास्ते होता है लोगों में। स्त्रियों के प्रति अपनी वासना की तपन बुझाने के लिए आजकल के युवक प्रेम का नाम दे देते हैं। सही मायने में प्रेम क्या होता है हम आपको बताते हैं। प्रेम किसी चीज को पाना नहीं। आप सोचो कि किसी से प्रेम कर लिया, उसको पा लिया, या पाने की जिद ही प्रेम है, उसके बिना नहीं रहा जा सकता, ये प्रेम है। कदाचित प्रेम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के प्रति मोह है, और वो एक निश्चित समय के बाद वो मोह भंग भी हो जाता है। आप जिस प्रेम के नाते अपनी इज्जत से लेकर अपना सर्वस्व सामने वाले के लिए निछावर कर देते हैं, और सामने वाले की जब वासना की तपन आपके साथ मिलने से बुझ जाती है, तब आपकी धीरे धीरे उसकी नज़रों में इज्जत गिरने लगती है, और उसका अंजाम आपने देखा कि 32 टुकड़ों के साथ उस लड़की को भोगना पड़ा। उस इंसान को जो चाहिए था वो मिल गया, तो फिर वो उसको गले की हड्डी क्यों बनाए, उस हड्डी को गले में क्यों अटकाए। जो एक पत्नी अपने पति को दे सकती है, प्रेम में उस स्त्री ने उस पुरुष को सब कुछ दिया। अपने रिश्ते, अपने माँ बाप के प्रति रिश्ते जो थे उसको भी निछावर कर दिया। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनकी इज्जत को भी ना समझते हुए अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को निछावर किया, और उस व्यक्ति ने अपनी वासना के तपन बुझाने के बाद उसका क्या अंजाम किया आप जानते हैं सब। हर युवक प्रेम को बस वासना की नजरों से देखता है। सही मायने में प्रेम वासना का कोई संबंध नहीं होता। प्रेम आत्मिक होता है। जहां आत्मिक प्रेम होता है वहां पाने और ना पाने का कोई मतलब नहीं रहता, कोई महत्व ही नहीं रहता।
क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है और आत्मा कभी बिछड़ती नहीं है और ना ही आत्मा कभी मरती है। तो प्रेम हमेशा रहता है, आत्मिक प्रेम हमेशा रहता है। वो जो मोह होता है, जो शारीरिक प्रेम होता है, इस दुनिया वाले प्रेम कहते हैं, वो एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाता है, मिट जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि आप किसी की लाइफ में किसी के लिए इम्पोर्टेंट तो हो सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो प्रेम प्रेम ही नहीं होता, वो मोह होता है और मोह एक निश्चित समय के बाद भंग हो जाता है। जो युवा व्यक्ति या जो युवा स्त्रियां ये समझते हैं कि उसका पार्टनर उसको अथाह प्रेम करता है और फिर वो उस भ्रम में अपना सर्वस्व उसके प्रति निछावर कर देती हैं, तो उसके बाद उनका अंजाम क्या होता है वो आपको पता ही चल गया, आपकी नज़रों के सामने है। आजकल सबसे ज़्यादा तलाक जो होते हैं वो प्रेम विवाह के ही होते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी नौजवान स्त्री पुरुष हैं, सावधान हो जाएं। इस मोह को प्रेम का नाम देके प्रेम शब्द को बदनाम मत करो। एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिसके खून के टुकड़े से, रक्त के टुकड़े से आपका अस्तित्व है, उसको भुला के आपने एक ऐसे अनजान व्यक्ति के प्रति अपने आप को निछावर कर दिया जिसको एक समय पहले आप जानते तक नहीं थे। तो आपसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। आपने उस माँ बाप को भुला दिया, उस माँ बाप के रिश्ते को ठुकरा दिया उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के लिए जिसको आप जानते तक नहीं थे, जिस माँ बाप ने अपने रक्त के टुकड़े से आपको इस दुनिया में लाने का काम किया और फिर आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस काबिल कर दिया कि आप अपने लाइफ के डिसीजन ले सको। लेकिन फिर आपने उसका अंजाम क्या किया? दोस्तों, प्रेम वो है कि उस परम पिता परमात्मा को मिला दे आपसे, उस परम पिता परमात्मा से आपको मिला दे। तभी प्रेम के बारे में साहिब कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहा बे सोए। जिस रास्ते उस परम पिता परमात्मा का दर्शन हो, उस परम पिता परमात्मा से मिलन हो, वही सच्चा प्रेम है। बाकी सब मोह है और भ्रम। मोह हमेशा दुख का कारण होता है। अगर यदि आप किसी के प्रति लगाव को, किसी की आदत को, किसी के प्रति मोह को अगर आप प्रेम का नाम देते हैं, तो आपसे ज्यादा पागल कोई है नहीं। प्रेम वो है जिसमें किसी को पाने की कोई इच्छा नहीं होती। प्रेम में दूसरे के प्रति निछावर करने की जरूरत होती है। प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम किसी की बाणी से नहीं, प्रेम किसी बाजार में नहीं। प्रेम तो वो है जो अपनी गर्दन कटा दे, तब जाके उस परम पिता परमात्मा को हासिल करे। सांसारिक प्रेम को मोह कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते हैं। संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आपके लगाव को प्रेम नहीं, मोह कहा जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है, बिना विवाह के कोई भी युवा पुरुष या स्त्री किसी युवा पुरुष या स्त्री के प्रेम के नाम पर इतने नजदीक ना जाए कि बाद में पछताना पड़े। आजकल के समय में काम वासना सर चढ़ के बोलती है, प्रेम का नाम देके लोग बस उसका इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखिए, माँ बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, लिख के रख लो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आपसे गुजारिश है, इस प्रेम के नाम पर अपनी इज्जत को और अपने माँ बाप की इज्जत को दूसरों के हाथों में नीलाम मत करना।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव।